नमस्कार। पेशावर में घुस चुका है टीटीपी और ये बात टीटीपी ने खुद बोली है। टीटीपी ने खुद एक रिलीज निकाल के बोली कि हम पेशावर में घुस चुके हैं, पेशावर में हमारी अच्छी पकड़ बन गई है और खैबर पख्तूनख्वा में और अच्छी पकड़ बनी है। मतलब अब हम पाकिस्तान के अंदर से ही पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी ऑपरेशन कर सकते हैं। ये टीटीपी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने बोला है, टीटीपी के लीडर हैं इनफैक्ट। अब ये बात जो है, क्या कितना बड़ा सेटबैक है, क्या पाकिस्तान की आर्मी कर रही है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, कितना बड़ा सेटबैक है। और दूसरा, पाकिस्तान की आर्मी के लिए डिनाई करना बहुत आसान होगा इसको, लेकिन ये कुछ उस तरीके का कब्जा है जिस तरीके का एक जमाने में श्रीनगर में हुआ करता था पाकिस्तानी आतंकवादियों का, कि हाई कोर्ट भी पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम से चल रही है, सारे इलाके में उनके लोग हैं और खुफिया जासूसी तंत्र बना हुआ है अंदर, और सरकारी मुलाजिम जो है वो उनके इशारे पे चलता। कुछ इस तरीका का पेशावर चलना शुरू हो गया। खैर, आप तो समझते हैं कि श्रीनगर कितना सेफ है, ये कांग्रेस के जमाने की बात है जो मैं बता रहा हूं। लेकिन अब क्या आलम है, यही आलम वहां पे पेशावर में हो रहे हैं कि सरकारी तंत्र या पुलिस को भी टीटीपी की सुननी पड़ेगी वरना गोली मार दी जाएगी। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हरिमोहन जी जो हैं, या अपना आईएएस के एक एकेडमी पे पढ़ाते हैं और एक एनालिस्ट भी हैं, मतलब अच्छी पकड़ रखते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे। हरिमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत आपको हमारे शो में। हरिमोहन जी, एक चीज कि टीटीपी इतना पेशावर के अंदर तक घुस गई है और वो ये बोल रही है कि हमारे ठिकाने भी हैं खैबर पख्तूनख्वा में, जहां से पूरे पाकिस्तान पर हम कहीं भी हमला कर सकते हैं। इसका मतलब हाथ से निकल गया खैबर पख्तूनख्वा। भैया, सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने अपने इस प्रेस्टिजियस चैनल पर मुझे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल क्या है, और आपके एक्सपीरियंस का मैं एक लाइट हाउस की तरह आपको मानता हूं, जो आप मुझे बताते रहते हैं कि ये करो ये ना करो, और जब कहते हो कि ये ना करो तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ा भाई मुझे कह रहा है ओए ऐसे मत कर, तो मैं मान लेता हूँ। अब देखो मजे की बात क्या है। मजे की बात जो मुझे लगती है वो ये कि पाकिस्तान जो कश्मीर में कर रहा था, वो कहते हैं ना कर्मा रिटर्न्स बैक, असलियत में कर्मा रिटर्न्स बैक वाली फिलॉसफी पाकिस्तान पर भी लागू हो रही है। दूसरा, हमने एक दिन डिस्कस किया था, और नॉर्मली हमारे जो सिस्टम है उसमें हमारे धर्म में मानना शुरू कर चुके हैं या मानते हैं कि भाई स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है। जो कुछ भी किया आपने यहाँ पर कर्मा रिटर्न्स बैक में आपको भुगतना पड़ेगा, और यही भुगतना पड़ेगा। असलियत में भैया खेल यहाँ पर इसी चीज का है, हमें और आपको समझना होगा। जो कश्मीर में किया, कश्मीर में करने वाला पंजाबी नहीं था। कश्मीर में जो कुछ भी हुआ उसे करने वाले अफगानी, खासकर ये जो मुजाहिदीन थे, जो पश्तून मुजाहिदीन थे, ज्यादातर ये लोग भेजे गए थे। अफगानिस्तान के अंदर जब जिहाद था तो जिहाद वाला ये मुजाहिदीनों को भेजा गया था। 1888 के अंदर वो वॉर खत्म होना शुरू हुआ। 88 में जब वो अफगानिस्तान वॉर खत्म होना शुरू हुआ तो 89 के अंदर वो जो अफगानी थे उन्हें कश्मीर भेज दिया गया, और कश्मीर के अंदर वो आग लगाई गई जो हमने अप्रोक्सीमेट 40-30 साल तो भुगती ही है। 2019 के बाद उस पर हमने काबू करने की कोशिश करी ना, अब स्ट्रेटेजी चेंज होगी वो अलग बात है। लेकिन इंडिया ने तो ठीक है, वहां से बहुत सारे सांप, बिच्छू, गुहेरे आ रहे थे, हमने अपना दीवारें मजबूत कर ली। वो एंटर करते उससे पहले हम उसे बॉर्डर पे ही मार डालते। नतीजा उसका ये हुआ कि दबाव पड़ने लगा, पाकिस्तान ने दूसरे रास्ते अपनाए। लेकिन वो जो सांप अपने आंगन में पाले थे वो बच्चे भी तो देंगे, वो मल्टीप्लाई भी तो करेंगे, वो 1 के 10 भी तो होंगे। भैया हुआ यही, पाकिस्तान ने उन सांपों को पाले रखा, उन सांपों को दूध पिलाए रखा। वो सांप पाकिस्तान के जो कश्मीर में तूफान मचा रहे थे वो अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर हैं। अच्छा, दूसरा, अफगानिस्तान के अंदर जो अमेरिका ने रायता फैलाया, अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका ने जो गंद फैलाया था, उस गंद की वजह से जो उसका बैड इंपैक्ट था रिफ्यूजी की फॉर्म पे, महज कुछ $1 मिलियन के लालच में पाकिस्तान ने वो सारे का सारा गंद जो था वो अपने घर में पाल लिया। और जो अफगान रिफ्यूजीज की फॉर्म में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, उनके नाम पे अफगानिस्तान के, मतलब उन अफगान रिफ्यूजीज के नाम पे पाकिस्तान $बिलियंस अमेरिका से लेता रहा।
मुझे आज तक कैलकुलेट करके जहां तक मैंने टोटल अगर लगाया, मेरे को ऐसा लगा कि अब तक कहीं पर भी $100 बिलियन से ऊपर पाकिस्तान को टोटल 20 साल के अंदर, 30 साल में मिला ही नहीं है। अब 30 साल में $100 बिलियन यानी $100 बिलियन में पाकिस्तान ने अपना देश बेच दिया। नतीजा उसका यह है भैया, आज के दिन अगर आप उठाकर देखते हैं तो पाकिस्तान को असलियत में वो अफगान रिफ्यूजीज भारी पड़ रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए, पिछले साल अगर तारीख मुझे ढंग से याद है तो 30 या 31 सितंबर या 1 अक्टूबर, कोई भी तारीख थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, उस दिन पाकिस्तान वाले, आर्मी वाले एक डिक्लेरेशन देते हैं कि भाई सीधी सी बात ये है, ये देखो आप सारे अफगानियों को यहां से भागना पड़ेगा, भाग जाओ यहां से। जब सारे अफगानी यहां पर भाग गए तो ऑब्वियस सी बात है, यहां अगर आप देखेंगे तो भाग जाओ यहां से कहा गया, इसका मतलब ये कि सारे अफगानी भागे तो नहीं, लेकिन इतना पक्का है पाकिस्तान के अंदर बहुत से भगाए गए जो आज भी अफगानिस्तान में रिफ्यूजी कैंप्स की फॉर्म में हैं, क्योंकि 30 साल से उनका अफगानिस्तान में कोई बचा नहीं। लेकिन उसने कहीं ना कहीं एक आम अफगानी जो कि बहुत आराम से प्यार से पाकिस्तान में रोजी रोटी कमा रहा था और पाकिस्तान की इकोनॉमी में जो भी था कंट्रीब्यूट कर रहा था, 50 लाख अफगानी कहीं ना कहीं आज के दिन एंटी पाकिस्तान हो चुके, जो अफगानिस्तान से आए थे और पाकिस्तान में बस गए। अब वो एंटी पाकिस्तान हो गए हैं, तो मुझे एक बात बताइए, और वो पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं, पूरे पाकिस्तान में। अब आ जाते हैं आपके सवाल पे, माफ कीजिएगा थोड़ा सा घुमाना पड़ा, लेकिन मजबूरी ये है, मास्टर हूं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करूंगा ही। हुआ ये कि भैया असलियत में देखिए, पाकिस्तान ने अपने घर में तो सांप पाले और अफगान पाले। सांप यानी मुजाहिदीन जिन्हें जिहादी कहा गया, और पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिफ्यूजी जिनके नाम पर बहुत सारे डॉलर्स आते थे, वो सारे पाल लिए। ओके, पल गए, ठीक है, जो भी चीज थी झेल ली गई। प्रॉब्लम तब आती है जब इस तालिबान को पाले रखा और तालिबान के हाथ में सत्ता आई, लेकिन तालिबान के हाथ में सत्ता ना रुके, इसलिए जो हक्कानी नेटवर्क था उसे भी अब काबुल के अंदर भेज दिया गया। हक्कानी नेटवर्क तो पाकिस्तान का था, अफगानिस्तान में कर क्या रहा था? अब तालिबानियों ने यही तो शोर मचाया ना कि भैया तुम्हारा तो पाकिस्तान है, हमारा तो अफगानिस्तान है, हमारे को हमारा देश दो। लेकिन नहीं, हक्कानी नेटवर्क को काबुल पे कब्जा करवा दिया। रही सही कसर उस जले पे नमक छिड़कने का काम फैज हमीद ने किया। चाय पानी पीने पहुंच गए। भैया आप मुझे ये बताओ, चाय पानी पीने पहुंच गए अफगानिस्तान के अंदर, वो काबुल के अंदर, उसने घाव पे नमक छिड़कने का काम नहीं किया। और दुनिया में देखो, हर देश के अंदर पैट्रियट्स होते हैं जिनको अपने देश के अंदर दूसरे देश का इंटरफेरेंस पसंद नहीं आता, और तालिबान ने तो कुछ ज्यादा ही सेल्फ रिस्पेक्ट करने वाले, बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट वाले लोग, बहुत बड़ा ग्रुप है, उनके घावों पे नमक छिड़क दिया। अब आप एक बात बताओ, आप हक्कानी नेटवर्क को काउंटर कर रहे, हक्कानी नेटवर्क को बिठा रहे हो, तालिबानी गुस्से में आ रहे हैं। तालिबानियों ने जब धमकी देनी शुरू करी, हक्कानी नेटवर्क तो चलो पीछे हट गया, बहुत ज्यादा आज के दिन काबुल में उसका कंट्रोल नहीं है, और पूरे का पूरा तालिबान जो है वो काबुल को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन भैया ISKP, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस, ये किसने खड़ा किया? अमेरिका ने। अमेरिका ने तो आइडिया दिया, उसको अभी भी फंडिंग करने से लेकर सारे के सारे काम पाकिस्तान कर रहा है, और पूरे पाकिस्तान के ऊपर आरोप है कि पाकिस्तान सरकार ISKP के ऊपर सपोर्ट कर रही है। तालिबान यही तो कह रहा है कि तुम मेरे खिलाफ अगर किसी को खड़ा कर रहे हो तो लो भाई, मैं भी तुम्हारे साथ वैसा ही कुछ करूंगा। उसने वही तो किया जो पाकिस्तान करता है। क्या करता है पाकिस्तान? पाकिस्तान सिर्फ एक काम करता है, पूरे तरीके से किसी ना किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट किए रखता है। इंडिया की आदत थी, इंडिया ने आज तक कभी पाकिस्तान की किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान में भी सपोर्ट नहीं किया। अपनी जमीन पर तो भूल जाओ, अफगानियों को तो मौका मिल गया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान ने तालिबान को काउंटर करने के लिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान बनाया, लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया भाई पश्तून भाई भाई, और तुम भी मुसलमान, वो भी मुसलमान, ठीक है, लेकिन वो पश्तून है और ये भी पश्तून है, दोनों पश्तो बोलते हैं, दोनों वही अपना लंबी चौड़ी जो 4-4 5-5 वाली रोटी खाते हैं, और दोनों के खान पान से लेकर बोलने चालने से लेकर रोटी बेटी का संबंध अगर है तो कैसे ये काम चलाएंगे? पाकिस्तान को इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आई? मुझे आज तक समझ में नहीं आया यार। इतनी बेसिक सी बात कि दोनों का रिश्ता इतना जबरदस्त है कि कुछ कहने की हद नहीं। तुम एक के खिलाफ दूसरे को काउंटर करने की उम्मीद भी कैसे कर सकते हो कि वो खड़ा होकर लड़ेंगे? थोड़े दिन तो लड़े, उसके बाद आज के दिन TTP को, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को तालिबान पे भरोसा है, तालिबान को
टीटीपी पे भरोसा और दोनों को पाकिस्तान पे भरोसा नहीं है। अब रही सही कैसा सोच कर देखिए भैया, हक्कानी नेटवर्क काबुल में बैठा और जो तालिबानी थे उन्होंने 4,500 तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो टीटीपी है उनके लड़ाकों को छोड़ दिया। अब वो लड़ाके कहाँ जाएंगे? उन लड़ाकों ने अपने साथ 5-5 भर्ती किए, आज के दिन वो 4,000 लड़ाके हैं, वो 20,000 हो रखे। और उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि खैबर पख्तूनवा के अंदर पूरा का पूरा जो अफगान समाज है वो गुस्से में है पाकिस्तान से। और उससे ज्यादा बड़ी बात 50 लाख अफगानी जो पूरे पाकिस्तान के अंदर पे बसे हुए हैं अलग अलग जगह पे, वो नाराज है कि ये तो पाकिस्तानी तो हमारे कभी सगे हैं ही नहीं। नतीजा आपके सामने है। आज के दिन खैबर पख्तूनवा की हालत ये है कि खैबर पख्तूनवा की पुलिस वाले आर्मी को कह रहे हैं चले जाओ यहां से, हम संभाल लेंगे। पुलिस वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भैया सोच कर देखो यार, पुलिस वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आर दे ओके? अब पुलिस वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चलो हम मान लेते हैं कि भाई पुलिस वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी भी तो कोई चीज समझ लो। दूसरी क्या चीज है? अब दूसरी चीज यहां पर ये है, भाई पुलिस वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, असली बात हमारे को समझ में आ गई। लेकिन पुलिस वाले जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसका नेक्स्ट लेवल जो समझ में आया वो ये समझ में आया अच्छे तरीके से कि भैया यहां पर एक नया खेल और शुरू हो गया। और वो नया खेल ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी जो आर्मी है वो कहीं ना कहीं फंसी हुई है। वो बलूचिस्तान में फंसी हुई है, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ फंसी हुई है, आम जनता टीटीपी के साथ। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जिस तरीके से हमारी आर्मी वहां खड़ी होती थी और ग्राउंड पे जो सिस्टम चलता था, यहां तक कि करेंसी भी चलती थी, वो सारी पाकिस्तान की चलती थी। हाई कोर्ट से लेकर सारे कोर्ट्स के जो टाइमिंग्स थे और सबके टाइमिंग्स थे वो पाकिस्तान के अकॉर्डिंग थे। नतीजा ये साफ है, आज वही चीज पाकिस्तान के साथ हो रही है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने हमारे देश को तो नाराज करने की कोशिश करी, वो तो सही हो गया क्योंकि हमने गले लगाया। पाकिस्तान की आदत लात मारने की थी, बंगालियों को लात मारा, बाकी सबको लात मार रहा है। नतीजा क्या? वो सारे के सारे इकट्ठे होकर इसके सर पे चढ़े। अब मुझे एक बात बताइए, वही चीज तो रिपीट हो रही है जो 1989 में थी कि ए हिंदुस्तानियों भाग जाओ यहां से। आज के दिन टीटी 1990 के अंदर वो था, हिंदुओं भाग जाओ यहाँ से और अपनी औरतों और बच्चियों को यहाँ छोड़ जाओ। चलो तालिबानी ये नहीं कहेंगे अपनी औरतों और बच्चियों को यहाँ छोड़ जाओ, लेकिन भाग जाओ यहाँ से, ये तो लाउड स्पीकर पे लगने वाले नारे। और आज के दिन आर्मी की हालत ये है कि जहां तक मुझे पता है आर्मी अपने बूट्स पहन के उस इलाके में घुस नहीं सकती। अब मुझे ये बताइए, अगर आर्मी अपने बूट्स पहन के उस इलाके में नहीं घुस सकती, ड्रेस तो दूर की बात है, और अगर सेना का कोई जवान दिखाई दे जाता है तो उसकी पिटाई कर दी जाती है और ज्यादा गुस्सा आ जाता है उसको मार डालते हैं। अब इतनी कंडीशंस वहां पर मौजूद है। एक लास्ट सवाल ये है कि टीटीपी वाले कह रहे हैं कि हम पेशावर तक पहुंच गए। मैं मानता हूं पेशावर तक नहीं पहुंचे, लेकिन भैया अगर ये दावा होता है ना, भाई पाकिस्तान वाले कहेंगे नहीं नहीं पेशावर तक नहीं पहुंचे, भैया दावा होता है ना, तो इसका मतलब पेशावर नहीं तो पेशावर के आसपास पहुंचे। और अगर वो ये दावा कर रहे हैं कि बोलो कहां क्या करना है हम कर देंगे, इसका मतलब ये है कि वो अपने नेटवर्क के ऊपर कॉन्फिडेंट हैं कि पाकिस्तान की ज्यादातर जगहों पे वो बैठा हुआ है, नेटवर्क एस्टेब्लिश है और वो बड़े इलाके में कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल सही, मेरा ऐसा मानना है। जी भैया बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक चीज जो मैं बताना चाह रहा था कि अभी हाल में एक इसी टीटीपी ने एक पाकिस्तानी सेना के जवान को अगवा कर दिया था। मैं उसका, और अभी ये परसों की है कि फ्रंटियर कोर के एक एक्सप्लोजन में फ्रंटियर कोर के 3 लोग इंजर्ड हुए थे। मतलब उस एरिया में बहुत कुछ हो रहा है, प्रोटॉम डिस्पोजल स्क्वाड्स जा रहे हैं। फ्रंटियर कांस्टेबलरी के नायब सूबेदार को किडनैप कर लिया था। वो ये एरिया था पेशावर डिस्ट्रिक्ट का, और ये इसको अभी तक छोड़ा नहीं था। नायब सूबेदार का नाम अभी तक हमारे सामने नहीं आया, लेकिन नायब सूबेदार एक बड़ी रैंक होती है, जूनियर कमीशन ऑफिसर। अच्छा, पाकिस्तान का जो सूरत हाल है इस सिचुएशन में टीटीपी के साथ, 2 फ्रैक्शंस टीटीपी के, जिन 2 फ्रैक्शंस की जिससे पाकिस्तानी, बोलूं तो पाकिस्तानी आर्मी डरती है या पाकिस्तानी आर्मी वहां ऑपरेशंस नहीं करती है। क्यों? एक ये जनाब, ये है हाफिज गुल फ्रैक्शन जो है वो सबसे खूंखार फ्रैक्शन माना जाता है। ये हाफिज गुल पहले पाकिस्तानी आईएसआई का बड़ा खास हुआ करता था और अब इसका अपना फ्रैक्शन ऑपरेट करता है, और अपना फ्रैक्शन जो है
बहुत डेंजरस है, इसके सामने पाकिस्तानी आर्मी आती भी नहीं। दूसरा फ्रैक्शन उसे बोलते हैं बटन खराब फ्रैक्शन। उसे बटन खराब क्यों बोलते हैं वो बताऊंगा। ये जनाब है वो, और इनका नाम तारिक रफीक है। रिपोर्टेडली 2022 में कोनार में ये मारे गए थे, लेकिन ऐसा भी होता है कि ये लोग मारे नहीं जाते हैं और खबर आती है कि मर गया, फिर उसके बाद 3 साल बाद 6 महीने बाद दोबारा जिंदा हो जाते हैं। तो खबर ऐसी है। लेकिन इसको बटन खराब इसलिए बोलते हैं कि सुसाइड बॉम्बिंग के लिए गया था और इसका बटन खराब हो गया था, जो बटन दबाया था, तो सुसाइड बॉम्बिंग नहीं हो गई। लेकिन इस फ्रैक्शन ने ही दासू अटैक किया था, और इस फ्रैक्शन ने ही चाइनीज को मारने में सबसे ज्यादा काम किया। ये दो फ्रैक्शंस जो हैं, ये टीटीपी की बैकबोन समझ लीजिए। टीटीपी से टूटे हुए हैं, बल्कि मतलब टीटीपी अब नेटवर्क बन चुका है, टीटीपी एक ग्रुप नहीं है। तो अगर ये इस जैसे बटन खराब हुआ या ये हाफिज गुल बहादुर जैसे फ्रैक्शंस हुए, तो इन दोनों फ्रैक्शन से, जिनसे पाकिस्तानी आर्मी भी स्ट्रेट नहीं लड़ना चाह रही है, एक अज़्म इस्तेकाम लॉन्च तो किया था, पता नहीं क्या हुआ उसको। ऐसे अगर फ्रैक्शंस चलते रहेंगे, जिनको सीधे सीधे कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आर्मी के सुन्नी ऑफिसर से सपोर्ट है, तो क्या पाकिस्तानी आर्मी कभी भी टैकल कर पाएगी इनको? भी आप मुझे ये बताइए, आर्मी की या किसी भी स्टेट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या हो? कॉमन मैसेज। आप और हम काउंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। मैं ये मानता हूं कि जब तक एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ग्राउंड सपोर्ट, ग्राउंड पे रहने वाला आम आदमी उसके साथ मजबूती के साथ नहीं खड़ा हुआ, तब तक उसका कोई कुछ नहीं, मतलब तब तक कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अपने पैर नहीं पसार सकता। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किसी भी सोसाइटी का एक डिस्कंटेंट होता है, एक नाराजगी होती है स्टेट के अगेंस्ट। जब तक वो नाराजगी रहेगी, आम जनता नाराज रहेगी, आम जनता की सिंपैथी जो है वो सेपरेटिस्टों के या वायलेंट ग्रुप्स के या टेररिस्टों के सपोर्ट में रहेगी, आई कैन गारंटी दुनिया की कोई भी आर्मी, पुलिस, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को खत्म नहीं कर सकती। अब सवाल इससे अगला है, वहां की जनता कितनी ज्यादा वायलेंट है, एक बात। दूसरी बात, वहां की जनता के पास कितनी ज्यादा वेपन्स है। जितने ज्यादा वेपन्स होंगे और जितनी ज्यादा वायलेंट और जनता होगी, उतना ज्यादा स्टेट सिक्योरिटी फोर्सेस कमजोर होंगी, और जितनी ज्यादा वो कमजोर होंगी उतना ज्यादा, और मतलब जितनी ज्यादा स्टेट सिक्योरिटी फोर्सेस कमजोर होंगी और जितना ज्यादा सोसाइटी वायलेंट होगी, सोसाइटी में स्टेट के अगेंस्ट गुस्सा होगा, उसके अंदर पलने वाले टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को उतने ही कंफर्टेबल जोन में, उतने ही बढ़िया नंबर में रिक्रूट्स मिलेंगे। सर, उसी नंबर में रिक्रूट्स मिलेंगे ना, पहली बात। दूसरी बात, उसी नंबर के अंदर उसको सपोर्ट मिलेगा और दूसरी जगहों से। तो मेरा शॉर्ट में कहने का मतलब ये है भैया कि अल्टीमेटली जब तक ग्राउंड पर टीटीपी से लेकर दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट है, और जब तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट आर्मी का बिहेवियर चेंज नहीं होता, ये रिबेलियस ग्रुप्स को जेल में रखने की जगह उन्हें गले नहीं लगाती। भारत सरकार उनसे बात करती थी, उन्हें गले लगाती। ये लोग बात ही नहीं करते, ये गले ही नहीं लगाते, ये तो उनको लात मार के बात करते हैं। अगर आप वो एक लड़की मेहरंग बलोच आई थी, उसको आप उठाकर देख लीजिए, और मंसूर पश्तीन नाम था, या पश्तीन नाम उस लड़के का, वो जो भी है, पठान लड़का है, मंसूर पश्तीन, आई थिंक, अगर मैं सही से नाम ले पा रहा हूं तो। उसको जैसे जेल में डाल, वो तो शांति से बात कर रहा है, उसको जो उठा के जेल में डाल दिया, कोई बड़ी बात नहीं, एनकाउंटर करते। मुझे एक बात बताइए, जब ग्राउंड लेवल पे सपोर्ट नहीं होगा तो कैसे पॉसिबल है पुलिस को वहां अपनी जड़ें जमाने में, और ग्राउंड लेवल पर जब तक टेररिस्टों को सपोर्ट है उन्हें उखाड़ पाना बहुत मुश्किल है, मेरा ऐसा मानना है। राइट, उखाड़ पाना बहुत मुश्किल है। साथ में ग्राउंड लेवल पे सपोर्ट तो है ही, उससे ज्यादा सपोर्ट आर्मी के अंदर से दिखता है, क्योंकि आर्मी कॉन्वॉय कब कहां से निकलेगा ये उन्हें पता होता है, तभी तो आर्मी कॉन्वॉय पे अटैक कर पा रहे हैं। एक नायब सूबेदार को उठाया गया, तो उन्हें पता था ना कि नायब सूबेदार घर पे है, मतलब लोकल नेटवर्क। और ये पहली बार नहीं हुआ है कि आर्मी के ऑफिसर्स या आर्मी के लोग उठाए गए हैं। इससे पहले
दूसरे आर्मी के भी उठाए गए थे। मतलब उनका नेटवर्क, उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क, उनका जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क, साथ में पाकिस्तानी आर्मी की एक एक डिटेल, एक एक मूवमेंट भी कोई बता रहा है उनको। ये भी एक बड़ी खबर है जिस पर पाकिस्तानी आर्मी कुछ नहीं बोलती। क्यों? क्योंकि एक एक पाकिस्तानी आर्मी के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारा नाता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, एक चीज ये। दूसरी चीज ये कि हमारा नाता ला इलाहा इल्लल्लाह तो है, हम सुन्नी हैं, और हम सुन्नी हैं तो हम सबके खिलाफ है। थैंक्स अ लॉट हरिमोहन जी फॉर ज्वाइनिंग। बहुत ही अच्छा डिस्कशन रहा। हम जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।